फिल्म की शुरुआत में हमें सुजेन को दिखाया जाता है जो पेशे से एक डॉक्टर है। शोजेन बताती है, कुछ दिनों से मेरी बहन के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी बहन को कैसे ठीक करूं। आज शोजेन अपनी बहन का बॉडी स्कैन करने वाली है, तभी सारी मशीनें अपना काम करना बंद करने लगती हैं। जब ये सारे लोग अंदर देखने जाते हैं, तभी शोजेन की बहन इन सबको दूर फेंक देती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है। अब शोजेन को अपनी बहन पर काली शक्तियों का जादू महसूस होने लगता है, पर ये एक डॉक्टर होने से भूत पेशाच पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए ये खुद ही अपनी बहन का इलाज करना चाहती है। अब सीन कट होता है और हमें बाबू की टीम को दिखाया जाता है। बाबू एक भूत प्रेत आत्माओं को पकड़ने का काम करता है। इसकी टीम में 3 लोग होते हैं। कैरी के अंदर एक खास किस्म की शक्ति होती है जो अपनी पावर से किसी भी आत्मा को नर्क में वापस भेज देती है। जिमी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला होता है जो भूत भगाने की हर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पे 2 लोग आते हैं जो एक लड़की को ढूंढने के लिए बोलते हैं। ये लोग बाबू से बोलते हैं, मेरे कुछ साथी ने इस लड़की को देखा था, जब वो लोग उसको पकड़ने के लिए गए तो उसने उन सब पर हमला कर दिया। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और जब से उसे किसी ने नहीं देखा है, हम लोग चाहते हैं तुम उसको अपनी शक्तियों से उसको बचाओ। अब बाबू भी इस केस को हैंडल करने के लिए लेता है, जिसके बदले इसको बहुत से पैसे भी मिलते हैं। बाहर टीवी पर हमें दिखाया जाता है, एक काली दुनिया का ग्रुप मासूम लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और कुछ कम उम्र की लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनकी भेंट देकर शैतानी शक्तियों को और बढ़ाया जा सके। ये लोग पूरी तरह से शैतानी शक्तियों के कब्जे में होते हैं। अब बाबू की टीम उस लड़की को ढूंढती हुई काली दुनिया के एक अड्डे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग और भेंट शैतान को देने जा रहे होते हैं, पर इससे पहले बाबू अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। सामने कुछ पुजारी खड़े होते हैं जो बाबू के ऊपर हमला कर देते हैं, पर बाबू के पंच के आगे ये काली दुनिया के पुजारी टिक नहीं पाते हैं। जेरी अब शैतान को काली दुनिया में वापस भेजने का मंत्र शुरू कर देती है। जिमी भी इस पूरी घटना का वीडियो बनाने लगता है। इस आत्मा ने इस लड़की की बॉडी को पूरी तरह से पोजेस नहीं किया होता है। जेरी अब इस आत्मा का नाम पूछकर इसको अपनी दुनिया में वापस भेज देती है और ये लड़की भी बेहोश हो जाती है, यानी इसकी जान बचा ली होती है। इधर बाबू ने इन सबको मार मार के बेहोश कर दिया होता है। इससे पहले इस बात की खबर बाहर के लोगों को पड़ती, बाबू आग लगाकर लड़की को यहाँ से ले जाता है। इस लड़की को कैसे बाबू की टीम ने बचाया, शोजेन ये सब जान जाती है और एक बार फिर शोजेन अपनी बहन को देखने जाती है जो अचानक अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है और अब अजीब सी हरकत करने लगती है। इसलिए अब शोजेन चर्च के पादरी के पास जाती है और अपनी बहन के बारे में सब कुछ बताती है। पादरी शोजेन से कहता है, तुम्हारी बहन को एक आदमी बचा सकता है जो जिसके पास बुरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति है। पर जब शोजेन बाबू से मिलने जाती है तो बाबू इसकी बहन को बचाने से मना कर देता है और बोलता है, फिर कभी यहाँ पर मत आना। जाते टाइम शोजेन अपनी बहन की वीडियो की एक चिप कैरी को दे जाती है ताकि वीडियो देखकर बाबू के दिल में कुछ रहम आ जाए और उसकी बहन को बचा ले। आखिर बाबू ने उसकी बहन को बचाने के लिए मना क्यों कर दिया, ये बात पूछने के लिए पादरी के पास जाती है। पादरी बताता है, बहुत साल पहले की बात है, बाबू एक अनाथालय में पाला बड़ा है। इसके साथ और भी बच्चे थे। इस बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो शैतान को बुलाने में माहिर था। उसकी शकल भी अजीब थी, इसलिए सारे बच्चे उससे डरते थे। एक दिन उस बच्चे ने शैतान को जमीन पर बुला लिया है और अनाथालय के सारे बच्चों को मार दिया। इस बीच बाबू भी घायल हो जाता है और बच्चों को बचा नहीं पाया है। उस अनाथालय का मालिक मैं था। बाबू को लगता है मैंने उस बच्चे का इलाज नहीं कराया, जिस वजह से उसने अपना आपा खो दिया और अपनी आत्मा शैतान के नाम कर दी। इसलिए बाबू ने तुम्हारी बहन को बचाने से मना कर दिया। इधर बाबू शोजेन की बहन की वीडियो देखता है। उसमें देखता काली दुनिया को मानने वाले लोग शोजेन के घर पर आए होते हैं, जिस वजह से शोजेन की बहन की ऐसी हालत हो गई होती है जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से किसी शैतान के कब्जे में होती है। अब बाबू को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए ये शोजेन से मिलने के लिए चला जाता है। शोजेन इसको अपनी बहन के बारे में सब कुछ बताती है। बाबू अपनी टीम को लेकर इसकी बहन के पास जाता है जो अजीब सी हरकत कर रही होती है। जेरी को लगता है ये कोई मामूली सी आत्मा है जिसको जल्दी से नर्क भेजकर अपना काम खत्म कर सकते हैं, पर जब जेरी इस आत्मा से अपना नाम बताने के लिए बोलती है तो ये इसको अपना नाम नहीं बताती है, क्योंकि बगैर नाम जाने जेरी इसको नर्क के द्वार नहीं भेज सकती है।
अब बहुत कोशिश करने के बाद भी जेरी इससे नाम नहीं पूछ पाती है और इसी बीच शैतान इन लोगों को अपनी पावर से दूर फेंकता है और शोजेन की बहन को यहाँ से ले जाता है। जब इन लोगों को होश आता है तो शोजेन की बहन यहाँ से जा चुकी होती है। बाहर जाकर शोजेन अपनी बहन को होश में लाती है। बाबू जेरी के ऊपर गुस्सा होने लगता है और बोलता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? उस शैतान को नर्क में क्यों नहीं भेजा? जेरी बोलती, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, मैं उसको रोक नहीं पाई। बाबू जेरी से बोलता है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जरूर काली दुनिया के लोग शोजेन के घर में छुपकर शैतान की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। शोजेन की बहन को एक नमक के घेरे के बीच बिठा देते हैं ताकि दूर से जेरी उसका नाम जान सके। जेरी को ये अपने छाले में फंसने की कोशिश करती है पर जेरी इसके जाल में नहीं फंसती है और इसको अपने मंत्र से नाम बताने पर मजबूर कर रही होती है। जब शोजेन अपनी बहन को तड़पता देखती है तो इससे रहा नहीं जाता है और नमक का घेरा तोड़कर अपनी बहन के पास चली जाती है। अब इस शैतान को आजादी मिल गई होती है और बोहे इन सबको बहुत मारता है। बाबू अब घर की तलाशी लेते हुए बेसमेंट में चला जाता है। जहाँ जाने पर बाबू देखता है कुछ लोग नर्क के पुजारी को शोजेन की बहन को यहाँ से ले जाने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। अब बाबू एक एक करके इन सबको मारता हुआ जाता है। इन सब को मारने के बाद बाबू उस लड़के को भी मारता है जिसने धरती पर हेवन को बुलाकर लोगों को मरवा दिया। अब यहाँ के सारे लोगों को मारने के बाद बाबू ऊपर जाके देखता है एक नर्क का पोर्टल खुल गया होता है जिसके अंदर शोजेन की बहन को होरो नाम का डेविल अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि जेरी को इस डेविल का नाम पता चल जाता है तो ये जल्दी से अपने मंत्र बोलना शुरू कर देती है। डेविल अपनी पूरी शक्तियाँ इन लोगों के ऊपर लगा देता है तो बाबू इन लोगों को एक रस्सी की मदद से पोर्टल में जाने से रुकता है। अब जेरी कैसे भी करके शोजेन की बहन की बॉडी से डेविल की आत्मा को अलग कर देती है। लास्ट में बाबू अपने पंच से इस डेविड को नर्क में भेज देता है और ऐसे करके इन लोगों ने शोजेन की बहन को बचा लिया होता है और एक बार फिर से काली दुनिया के पोर्टल को इन लोगों ने बंद कर दिया होता है। एक और नई सुबह के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।